डिप्लोमा स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार मुझे एक कमेंट आ रहा था कि सर सिलेबस जल्दी कवर करा दो, सिलेबस जल्दी कवर करा दो, हमारा यूनिट टेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा। यूनिट टेस्ट में कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे यूनिट टेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप समझ जाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स क्या करता है पता है, जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, थियरी एग्जाम, जो आपका एक्सटर्नल थियरी एग्जाम होगा और इंटरनल यूनिट टेस्ट जो होगा, ये दोनों को मिला के टोटल मार्क्स डिसाइड करता है। तो अगर आप जितना यूनिट टेस्ट में अगर ट्राई करोगे कि आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए और यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, तो हो सकता है कि आप एक अच्छा परसेंट स्कोर कर लो। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैंने बोला कि अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा का ही रिजल्ट आया था अराउंड 1 मंथ पहले, 6 से 7 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सर इसके लिए सोर्सेस क्या है, देखो दोस्तों, मैं हमेशा ऐसा टीचर हूं कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए दिल खोल के मेहनत करता हूं। देखो सबसे पहले एक जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्लीज हमें प्लेलिस्ट बता दो या हमें लेक्चर जल्दी दे दो। मैंने अभी के लॉगरिथम के ना नए लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए, पर ये हमारा प्लेलिस्ट है, ज्यादा बहुत पुराना प्लेलिस्ट नहीं है, नए सिलेबस का प्लेलिस्ट है। देखो मैट्राइसिस इसमें पूरा कंप्लीट है। उसके बाद आप देखोगे पार्शियल फ्रैक्शन, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ। हर पार्ट, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना है, हर चीज देखो, स्ट्रेट लाइन पूरा आपका जितना भी पार्ट है सिलेबस का इस प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। बहुत मेहनत किया हूँ। और देखो हाँ, नए लेक्चर्स जो हैं, जो नए बनने चालू हो गए लेक्चर्स, वो नीचे आ रहे हैं प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं दे दे रहा हूँ। साथ में कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको, तो कम्युनिकेशन स्किल का ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। देखो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है सर हम इससे कर लेंगे, पर इससे करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा सा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज है, वैसे तो मैं उस वीडियोस में पीवाईक्यूज कवर करा रहा हूँ, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज आपको खुद से करना होगा इसके अंदर। हाँ बट अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कहाँ पीवाईक्यूज ढूंढूंगा, कहाँ सॉल्व करूंगा, तो आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है ये भी मैंने आपके लिए दे के रखा है। जिस स्टूडेंट से पॉसिबल हो वो इस बैच से जुड़ सकता है। इस बैच का बहुत बेनिफिट है। अभी आपको दोनों बैच में, हमारे पास ये देखो 2 बैच है, ये बैच और ये बैच, दोनों बैच है आपके लिए, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस बैच का बहुत मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट इसी बैच में है। अब देखो यहाँ पे टोटल कंटेंट देखो, यहाँ पे देखो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे लॉगरिथम। इसमें बेनिफिट ये है कि ये जो 5 वीडियोस में मैंने जितना कराया ना, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपके पीवाईक्यू सब कुछ कवर है। इवन इस वाले बैच में जो आपका रिसेंट पेपर आया है ना, वो लास्ट में मैं क्रैश कोर्स भी आपको कवर करा के देने वाला हूँ। क्रैश कोर्स मतलब मेरे लाइव लेक्चर्स होंगे और उसमें आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके वाइज लेक्चर होगा। देखो यहाँ मैट्राइसिस है, पार्शियल फ्रैक्शन, ये पूरा आपके, इसके बाहर एक भी सम आपको नहीं सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा देखो पूरा तैयार कर दिया हूं आपके लिए कोर्स, कि मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सिलेबस एंड वेटेज का भी ओवरव्यू है यहाँ पे, तो आप इससे जुड़ सकते हो। हाँ, या तो अगर आपको इससे नहीं जुड़ना है तो आप ये वाले बैच से भी जुड़ सकते हो, ये वाला जो बैच है आपका इससे भी आप जुड़ सकते हो। ये वाले बैच में आपको बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स, नोट्स सब चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे लास्ट का रिव्यू, जो एग्जाम आपका ना दिसंबर मंथ में होगा, फाइनल एग्जाम अराउंड 14 को इस बार था, पिछले बार 9 को था, तो इसी के बीच में आपका एग्जाम इस बार भी रहेगा। अब आप देख लो आपके पास कितना टाइम है, 3 मंथ का टाइम है। आपको लेसन कितने कवर करने हैं, अराउंड 11 लेसन के आसपास पार्ट आपको कवर करना है। यूनिट 5 दिख रहा है पर उसमें 11 से 12 लेसन है। तो इतने कम टाइम में अगर आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो, फिर लास्ट में ना नवंबर 1 के लास्ट में मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाता है। क्रैश कोर्स मेरे लाइव होते हैं, तो वो दूसरे बैच को मिलता है, इसलिए वो क्रैश कोर्स वाला बैच ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन दे के रखा हूं, आप इससे जुड़ सकते हो, आपको इससे पढ़ना है इससे पढ़ सकते हो, इससे पढ़ सकते हो। बस याद रखना यूट्यूब से पढ़ने का थोड़ा एफर्ट्स आपको अपनी साइड से देना चाहिए। अब सर बात करता हूं कि यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स कैसे लेकर आऊं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हर कॉलेज में जो आपका यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दो। अगर आप बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ। वैसे आपके यूनिट टेस्ट में देखो कोई कोई कॉलेजेस है ना,
बीच में से लेसन स्टार्ट कर देते हैं, वो यूनिट टेस्ट में दे देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेज लाइन वाइज चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर टोटल 3 लेसन है, लॉगेरिथम, देन मैट्राइसेस एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपका यूनिट टेस्ट अगर समझो सितंबर मंथ के 7 या 8 तारीख के आसपास है, तो आपको ये 3 लेसन आने चाहिए, पहला यूनिट आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट आ जाए, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा चांसेस है तो ये आपके यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस है। अब ये यूनिट टेस्ट में अगर आपको आने के चांसेस है तो आपको क्या करना चाहिए पता है, रेगुलर, जैसे आज 1 2 3 1 तो चले गया, 4 5 6 7। अब देखो अगर आपके एग्जाम सच में 8 को है तो आपको क्या करना चाहिए पता है, रेगुलर, ये देखो ये 3 डेज, ये देखो ये 2 डेज में फर्स्ट लेसन कंप्लीट करो, ये 2 डेज में सेकेंड लेसन कंप्लीट करो, ये 2 डेज में थर्ड। इस तरह से आपको करना चाहिए। इन केस अगर किसी का एग्जाम और पास में आ गया, सर मेरा तो 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन क्या है, फटाफट एक ही दिन में बैठ के 2 लेसन कवर करे और दूसरे दिन में दूसरा करे, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। पर मोस्ट ऑफ द लोगों का यूनिट टेस्ट दोस्तों 8 के बाद चल रहा है, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे आज क्या करो पता है, आज अगर आपका यूनिट टेस्ट जल्दी है तो आज आप लॉगरिथम खत्म कर लो, कल आप क्या करो पता है, मैट्राइसिस कवर कर लो, आराम से बैठो। फिर अगर आपका यूनिट टेस्ट अगर जल्दी में है तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इससे ही अपना पूरा पार्ट कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे है, बस आप ये इसी में से आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे यूनिट टेस्ट में भी। हाँ, यूनिट टेस्ट में भी ना आपको यहाँ पे ये देखो लॉगरिथम, मैट्राइसिस, इसी इसमें से अगर आप सम सॉल्व कर लोगे तो उसी टाइप के सम आपको मिलेंगे, अलग से आपको कुछ नहीं रहेगा, इसी में से उसी टाइप का सम पूरा आपका काम हो जाएगा। ये आपके पूरे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पीवाईक्यूज वाइज है। और तीसरे दिन आप क्या करो पता है, पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह से आप करो। कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन आप मेरे यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, या तो कम्युनिकेशन रेगुलर पता है 1 घंटे का टाइम दे दो 3 दिन तक, तो देखो कम्युनिकेशन में 2 3 लेसन तो आप पहले से ही कवर करके रख दोगे। और अब बात आती है कि सर बेसिक साइंस कैसे कवर करें, तो देखो बेसिक साइंस से रिलेटेड पार्ट जल्दी हमारे चैनल पे फिर से स्टार्ट होने वाला है, और बेसिक साइंस का ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट हमने अपलोड करके रखा है। तो बेसिक साइंस आप बस जाओ यूट्यूब पे सर्च करो बेसिक साइंस प्रदीप गिरी एकेडमी, डिप्लोमा बेसिक साइंस प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको तुरंत हमारे वीडियोस मिलेंगे। चाहे आप केमिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हो, फिजिक्स का, आप आराम से कवर कर लोगे। आपके बेसिक साइंस के कुछ टॉपिक्स हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी, वहां पे भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, बिना किसी स्ट्रेस के साथ कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि आप कितना मार्क्स लेकर आना चाहते हो, यूनिट टेस्ट में आपका टारगेट कितना मार्क्स है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।